नमस्कार दोस्तों। टेम्पररी प्यार, क्या यह शब्द सुना है आपने? सुनकर कितना अजीब लगता है कि प्यार, और वो भी टेम्पररी। और जरा सोचिए कि जब ये सुनकर हमें अजीब लगता है तो क्या होता, और कितना अजीब लगता जब इसे मीरा ने सुना होता, सूरदास ने सुना होता, कबीर ने सुना होता और दुनिया के उन तमाम लोगों ने सुना होता जिन्होंने प्रेम के बेहतरीन गीत गाए। बेहतरीन गीत गाए। कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जिस कबीर ने प्रेम के बारे में इतना कुछ लिखा, अगर उन्हें यह शब्द सुनने को मिलता टेम्पररी प्यार, तो कितना अजीब लगता। अगर टेम्पररी प्यार को समझना है तो टेम्पररी शब्द को समझिए। टेम्पररी का क्या मतलब है, या टेम्पररी प्यार का क्या मतलब है? जो आज है और कल नहीं, जो अभी है और थोड़ी देर के बाद नहीं। ऐसा प्यार जो अभी हो और थोड़ी देर के बाद उसके होने की गारंटी ना हो, जो आज है और कल नहीं। कितना अजीब होगा ये प्यार। अगर टेम्पररी प्यार को और समझना है तो आपको सच्चे प्रेम को समझना होगा, परमानेंट प्यार को समझना होगा। सच्चा प्यार क्या होता है? एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास जो जब होता है तो आपको संपूर्णता के एहसास से भर देता है। आप संपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। इतना पूर्ण कि लबालब भाव से भर जाते हैं। आपको लगता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। उस प्रेम की अनुभूति के बाद दुनिया में कुछ भी मांगना शेष नहीं होता। आपकी समस्त मांग घट जाती है। धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम के विशेषज्ञों ने कहा है कि जब प्रेम होता है तो संसार खो जाता है। जब प्रेम का भाव आपके भीतर उतरता है तो संसार विदा हो जाता है। तुलसीदास ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने, जानहि तुम्हि होई जाई, और जेह जानी जग जाए हिराई। जिसको जानने के बाद जग ही खो जाए, संसार ही खो जाए। इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि अमीर से अमीर लोग, जिनके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य भरा पड़ा है, वो जब प्रेम में पड़ते हैं तो संसार को लात मारकर, चाहे उनकी प्रेयसी गरीब क्यों ना हो, वो उनके पास चले जाते हैं। संसार उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। अब प्रश्न यह उठता है कि यह प्रेम कहां से आता है? क्या प्रेम बाहर से आता है? क्या प्रेम हमें कोई दे सकता है? ये मॉल में बिक सकता है क्या? ये किसी दुकान पे मिल सकता है क्या? क्या कोई कीमत चुकाकर मिल सकता है क्या? सच तो यह है दोस्तों कि प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता। यह तो आपके भीतर हमेशा रहने वाला भाव है। एक ऐसी धरोहर है जो आपके पास पहले भी था और हमेशा से रहना है। हां, कुछ पल के लिए वो सुप्त हो जाता है, वो आपके लिए खो जाता है, और दूसरा उसे ढूंढने का माध्यम हो सकता है। ऐसे समझें कि नदी की कोई जलधारा चट्टान के पास आकर रुक गई है, अवरुद्ध हो गई है, और कोई चट्टान आकर हटा देता है तो नदी तो सदैव उसकी धारा मौजूद थी, वो फिर से बहने लगती है। प्रेम आपके भीतर कोई पैदा नहीं कर सकता। दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपके भीतर प्रेम को पैदा करे। वह तो सदा से है। हां, आपके भीतर प्रेम को जगाने का, यदि वो खो गया है तो उसे फिर से वापस लाने का, कूड़ा करकट को हटाकर नदी की जलधारा, प्रेम की धारा को फिर से बहाने का कोई दूसरा माध्यम हो सकता है।
दूसरा आपके प्रेम के ताले की चाबी हो सकता है। लेकिन एक बार जब प्रेम को उद्घाटित करने का तरीका आप जान लेते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों ने ध्यान कहा है, भक्ति कहा है, अलग अलग तरीकों से उस तक पहुंचा गया है, तो किसी की चाबी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्ध जैसे व्यक्ति के भीतर प्रेम सदा प्रवाहमान है। कबीर के भीतर प्रेम सदैव मौजूद है। उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, उनको किसी प्रेषी की जरूरत नहीं है। तभी तो बुद्ध के भीतर इतना प्रेम है कि वो अंगुली माल से भी प्रेम कर सके, वो उस व्यक्ति से भी प्रेम कर सके जिन्होंने उनके ऊपर थूका। बुद्ध ने उस व्यक्ति से भी प्रेम किया जिन्होंने आखिरी वक्त उन्हें भोजन दिया और जिसके भोजन से वो इस दुनिया से विदा हो गए, उनसे भी वो प्रेम कर सके। क्यों? क्योंकि प्रेम बाहर का मोहताज नहीं है, वह प्रेम तो सदा से उनके भीतर से बह रही है। तो प्रेम बड़ा ही एक सुंदर अनुभूति है, और इस अस्थाई प्रेम को, परमानेंट प्रेम को पाकर टेम्पररी प्यार की व्याख्या स्वतः हो जाती है। हो सकता है कि टेम्पररी प्यार सच्चे प्यार की ओर इशारा हो, आपको ये बताए कि वास्तविक प्यार क्या होता है। लेकिन टेम्पररी तो टेम्पररी ही है।